हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं प्रोटीन के बारे में। तो कल मैं आपको बता चुका था कि प्रोटीन किससे बना होता है, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग गलत कर देते हैं। तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बहुलक होता है, मतलब एमिनो एसिड से बना होता है। जैसे एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड, चार एमिनो एसिड, ऐसे ऐसे मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। देखिए, बहुलक होता है मतलब बहुलक हुआ प्रोटीन, एमिनो अम्ल जो हुआ एकलक हुआ। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि प्रोटीन का एकलक क्या होता है, तो एमिनो अम्ल होता है। और एकलक जो इसी को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग बड़ा ब्लॉक जिसको बोलते हैं निर्माण खंड, हिंदी में बोला जाता है निर्माण खंड। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन के निर्माण खंड कौन होते हैं, तो एमिनो अम्ल होता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एक एक ईंट एक एक ईंट मिलकर घर का निर्माण करता है। घर का निर्माण करता है। जैसे एक एक ईंट मतलब एकलक हो गया कौन, ईंट। एकलक हो जाएगा ईंट, और घर क्या हो जाएगा, बहुलक। इसी प्रकार एक एक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का एक एक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एकलक कौन हुआ, एमिनो एसिड, और बहुलक कौन हुआ, प्रोटीन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा इधर ही देखते हैं। मानव शरीर का मानव शरीर का लगभग लगभग 15% भाग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। ये तो कल बता ही चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का पाया जाना एक अनिवार्य है, इसको ध्यान रखिएगा। जब कार्बोहाइड्रेट बताएंगे तो उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लिपिड बताएंगे तो उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन के एक चीज़ और कि प्रोटीन के अणु जो जुड़े होते हैं आपस में, जैसे एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड मिलकर एक इसके बीच होता है पेप्टाइड बांध। पेप्टाइड बांड इसको बोलते हैं एमाइड, एमाइड बांड। इसको पेप्टाइड या एमाइड बांध मतलब बंध, हिंदी में बोलते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से कैसे जुड़ा होता है, तो पेप्टाइड बंध के द्वारा। पूछ लेता है कि प्रोटीन के अणु आपस में जुड़े जुड़े होते हैं किस बंध द्वारा, तो पेप्टाइड बंध द्वारा या एमाइड बंध द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यह एक, और एक बात ध्यान रखिएगा, यह एक सहसंयोजी बंध है। कोवलेंट बॉन्ड आप इंटर में पढ़े होंगे, कोवलेंट, सहसंयोजी। यह एक सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कार्यशील महिला, एक कार्यशील महिला
महिला को पर डे प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। दूध पिलाने वाली माँ को दूध पिलाने वाली माँ को अपने कुल आहार का लगभग 10 से 15% भाग 10 से 15% भाग प्रोटीन का होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, पीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूध पिलाने वाली माँ अपने कुल आहार का लगभग 10 से 15% भाग प्रोटीन का होना चाहिए। मतलब डेली जो आहार लेती है माँ दूध पिलाने वाली, उसको 10 से 15% भाग उसमें प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अर्थात 65 से 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेने की ज़रूरत होती है। किसको? दूध पिलाने वाली माँ को पर डे 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत तो बता ही चुके थे। सोयाबीन होता है, एमएस बताए थे। तो यस से सोयाबीन पहले बता चुके हैं। एम से मूंगफली। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अंडा में, दूध में, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा आप। चलिए देखते हैं। संगठन के आधार पर प्रोटीन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोड बनाए हैं SCD, ध्यान रखिएगा SCD। तो सोचेगा सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। डी से हो जाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल से हो जाएगा साधारण प्रोटीन। इसको बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। पी से प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। तो साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो साधारण प्रोटीन वो होते हैं जो केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं, जो केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं। मतलब अभी हम बताए थे कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है। मतलब सब में एमिनो एसिड तो होंगे ही, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एमिनो एसिड का बना होता है प्रोटीन। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए। इसकी ट्रिक बनाया हूँ AGH। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इसमें साधारण प्रोटीन है। तो ए से हो जाएगा एल्ब्यूमिन, जी से हो जाएगा ग्लोब्यूलिन, एस से हो जाएगा हिस्टोन। तो जिसमें से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन ये अंडे में पाया जाता है प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, अंडे में पाया जाता है प्रोटीन, अंडे में। एजी से एग ध्यान रखिएगा। एजी से एग ध्यान रखिएगा। अंडे में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन अंडे में पाया जाता है। यह एक साधारण प्रोटीन है। हिस्टोन भी एक साधारण प्रोटीन है। संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं
जो एमिनो एसिड के अलावा दूसरे अणु भी जुड़े होते हैं। दूसरे अणु कैसे? जैसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन जुड़ा, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, मतलब इस प्रोटीन के साथ कोई दूसरे अणु जुड़ गए, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोजन जुड़ा, कार्बोहाइड्रेट मतलब जुड़ चुका है, इसलिए जो है इसे संयुग्मी। संयुग्मी मतलब संयोग, संयोग से मतलब होता है जुड़ना। मतलब जब प्रोटीन में कोई दूसरे अणु जुड़ जाएं तो उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। दूसरा लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब लिपिड, मतलब वसा जुड़ गया तो ये भी संयुग्मी होगा। फास्फोप्रोटीन। फास्फो मतलब फास्फोरस जुड़ गया तो ये भी प्रोटीन हो गया। डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन वो होते हैं जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं। जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। इसकी ट्रिक बनाए हूँ ट्रिपल पी। इसकी ट्रिक बनाया हूँ ट्रिपल पी। पी से हो जाएगा पेप्टोन्स, पेप्टाइड, प्रोटियॉन्स। एक पेप्टोन्स हो गया, एक पेप्टाइड हो गया, एक प्रोटियॉन्स हो गया, मतलब ये डायरेक्ट प्रोटीन है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।